जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम। फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोजनामों में, रोजनामों न्यूज़पेपर्स, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। क्या मिसरा है। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा नहीं। ऐसा क्या बात है, वाह। गिले शिकवे भी रहते थे। बड़ी रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था। गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा नहीं था। जहाँ कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थीं। जहाँ कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थीं, मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। इन्हीं शाखों पे गुल थे, बर्ग थे, कलियां थीं, गुंचे थे। इन्हीं शाखों पे गुल थे, बर्ग थे, कलियां थीं, गुंचे थे। ये मौसम जब ना ऐसा था, शजर ऐसा नहीं था। एक नज्म, किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समझ क्या है। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समझ क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाजत अब नहीं। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना है जरूरी। और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकशी कम कर ले, अपनी हद में ठहरें। उभरना और फिकरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा चुपचाप बहना। वाह। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए
गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते। क्या बात है जावेद साहब, जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। क्या इशारा है, वाह जावेद साहब वाह। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए। हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है। और इस होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए। गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते। क्या बात है जावेद साहब, जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। क्या इशारा है, वाह जावेद साहब वाह। किसी को ये कोई कैसे बताए। गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए। हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है। और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। ठीक है, अभी ये सिलसिला कुछ यूँ है कि पिछले दिनों मौका मिला और जोश साहब पे कुछ काम किया। अरे वाह। हाँ, ये जोश साहब पे इन्होंने एक प्रोग्राम भी दिल्ली उर्दू अकेडमी में करवाया था। और उनकी एक रुबाई के 2 मिसरे जो हैं, ये ओरिजिनल पेंटिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन हमने ये चाहा कि इससे अच्छा मौका नहीं है तो इसमें उनकी रुबाई के ये 2 मिसरे इसी पे पेंटिंग बनाई थी। भाई हमें भी दीदार करा। यूं है सिलसिला। सब खंगाल डाले कुलसुम तब दौलत इरफान जहालत पाई। तो ये हम चाहेंगे कि फेस्टिवल जो है आपकी फेवरेट जगह है। जब आप पिछली दफा गए तो वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब से कुछ कम नहीं था लेकिन तो वहाँ पे उस फेस्टिवल में जोश साहब पे पहली दफा प्रोग्राम हुआ था और उसी प्रोग्राम में इस किताब का इजरा हुआ था जहरा आपा और इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ। तो ये उनकी आखिरी शायरी का मजमुआ है और ये आखिरी नसरी मजमुआ है जिसमें हमने कोविड से लेके अब तक काम किया। ये दोनों किताबें ये हमने पब्लिक कंजम्पशन की नहीं थी चीज़, तो हमने कहा घर पे आपको। और इसके साथ साथ
हमारे अब्दुल्ला भाई जो हैं किताबें इन तक पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी। ये 50 बनी थी फेस्टिवल के लिए, तो हमारे हिस्से में 3 आई थी। अच्छा भाई, थैंक यू अल्लाह। 3 हिस्से आए, 3 आई तो 2 तो बढ़ गई। तो ये एक भाई इनकी अपनी हैं? एक इनकी अपनी है। वो प्राइसलेस है, वो नहीं दी जा सकती बैठ जाओ साथ, तीसरे का इंतजार ना करें, इसलिए बता रहा हूँ। है। जी, look here please, And then here please. look here, there we go, thank you। तो ये एक यादगार है, मोमेंटो है थैंक यू। इस फेस्टिवल का। तो तस्वीर जो हरारे भाई और जरापा की जो है इसी स्कार्फ में अच्छा, स्टेज पे इस प्रोग्राम में और इस किताब के इजरा में वो आपको भेज दी जाएंगी। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख।